पर दोस्तों मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों आप सबके लिए ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपका आरसीटी का इस बार का एग्जाम है। या दोस्तों क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले आरसीटी के टॉप 35 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आरसीटी के इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा सकता है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसी में दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपसे मोबाइल ओएस यानी कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि एंड्रॉइड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एंड्रॉइड जो होता है वो आपका यहाँ पर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है गूगल प्ले स्टोर, जो कि इसका इनकरेक्ट होगा। गूगल प्ले स्टोर जो होता है वो किसी भी प्रकार से आपका यहाँ पर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। ऑप्शन जो बी दिया है वो करेक्ट आंसर है। गूगल प्ले स्टोर क्या काम आता है आपको पता हुआ, गेम वगैरह को आप यहाँ पर इंस्टॉल और इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑप्शन जो बी दिया है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट में कुछ नंबर स्टोर है और उन सेल्स की संख्या जिनमें 40 से ज्यादा नंबर है उनको जानने के लिए आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करोगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं तो अगर आपके पास यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कोई शीट बनी हुई है दोस्तों, उसके अंदर आपको यहाँ पर फिल्टर करना है कि कितने यहाँ पर ऐसी रो है जिनके अंदर 40 से ज्यादा नंबर लिखा हुआ है, यानी कि 40 से ज्यादा डेटा लिखा हुआ है। इन शॉर्ट आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास कोई मार्कशीट है आपके नंबरों की। एंड दोस्तों बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपके यहाँ पर 40 से ज्यादा नंबर भी आता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 40 से कम भी नंबर आते हैं। दोस्तों आप चाहते हो कि उसके अंदर 40 से जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट है जिनमें 40 से ज्यादा नंबर आए हुए हैं आप जो है इनको फिल्टर कर पाओ। तो दोस्तों उसके लिए आपको यहाँ पर काउंट इफ वाले फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इनका ऑप्शन जो डी दिया है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए निम्न स्टेप्स होंगे, यानी कि आपको कैसे कैसे स्टेप्स को फॉलो करके आप जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपके पास कोई भी शीट है उसके अंदर आप चार्ट इंसर्ट करा सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ वो आपको दिया है कि डिलीट डेटा वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके अंदर आपको यहाँ पर सिलेक्ट चार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका इनकरेक्ट है, किसी प्रकार से आप जो है यहाँ पर चार्ट इंसर्ट नहीं करा पाओगे। उसके बाद में आपको दिया हुआ है कि इंसर्ट चार्ट, उसके बाद में यहाँ पर आपको शो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों ये भी इसका इनकरेक्ट होगा। लेकिन दोस्तों आप जो है ऑप्शन सी के ऊपर पढ़ोगे तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको सबसे पहले सेलेक्ट डाटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके अंदर आपको यहाँ पर इंसर्ट टैब वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके अंदर वहाँ पर आपको एक फंक्शन मिलेगा सेलेक्ट चार्ट करके, उस पर क्लिक करोगे देन आपको यहाँ पर आपके जो एक्सेल की सीट है उसके अंदर आपका चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो सी दिया है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने यहाँ पर कभी भी इसका इस्तेमाल किया होगा, यानी कि अगर आपने कभी भी अपने एक्सेल सीट के अंदर चार्ट इंसर्ट कराया होगा या फिर अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कभी देखा होगा तो दोस्तों आपको ये सारी चीजें पता होंगी। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि मात्र एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए निम्न फीचर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर अगर आपके पास बहुत सारे स्लाइड्स हैं दोस्तों, आप जो है किसी भी स्पेसिफिक एक स्लाइड का, जैसे 5वीं स्लाइड है 6ठी स्लाइड का, आप जो है यहाँ पर क्या देखना चाहते हो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी कि उसका एनिमेशन देखना चाहते हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सा फीचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर प्रीव्यू का, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में आवाज डालने के लिए आपको यहाँ पर किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि आपके पास अगर मान लो कि आपके पास कोई पीपीटी है, कोई प्रेजेंटेशन है दोस्तों, इसके अंदर आप जो है साउंड इफेक्ट डालना चाहते हो, कोई भी म्यूजिक, कोई भी जो गाना वगैरह है जो आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हो, तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर कैसे यहाँ पर गाना ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको करना है सबसे पहले यहाँ पर इंसर्ट वाले ऑप्शन मिलेगा ऊपर आपको, उसके बाद में आपको वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऑडियो फाइल करके, उस पर जैसे क्लिक करोगे उसके अंदर आपके सामने जितनी भी आपके सिस्टम के अंदर जितनी भी ऑडियो फाइल होंगी वहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगी। दोस्तों आप जो है यहाँ पर कोई सी भी ऑडियो फाइल या फिर कोई सा भी गाना जो है वो आप यहाँ पर लगाना चाहते हो उसको इंसर्ट करा सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है पावर प्रेजेंटेशन के अंदर किसी भी प्रकार का गाना साउंड इफेक्ट वगैरह लगा सकते हो या आपका स्टेप्स होता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो सीधे हुआ है वो करेक्ट आंसर है। आपको सबसे पहले इंसर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके अंदर आपको यहाँ पर मीडिया ग्रुप के अंदर ऑडियो फाइल सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको वहाँ पर उसके अंदर ऑप्शन मिलेगा साउंड फाइल करके, उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में आपकी जो साउंड फाइल है वो आपके यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी, जो भी आप यहाँ पर साउंड लगाना चाहते हो। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपको यहाँ पर स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि आप अपने ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति कैसे जान सकते हैं। यानी कि अगर आपने कोई ऑनलाइन टिकट किया है दोस्तों, आप जो है इस टिकट की वर्तमान स्थिति जानना चाहते हो कि हमारा जो टिकट है वो वेटिंग के अंदर था, अब जो है ये कंफर्म हुआ है नहीं हुआ, या फिर इसके अंदर क्या हमारी प्रोसीजर आगे बढ़ी है नहीं बढ़ी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देखना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर स्टेप चाहिए होंगे, यानी कि आपको कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड होगी इसके अंदर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपको अपनी वर्तमान स्थिति अगर आपको टिकट की जाननी है तो दोस्तों आपको यहाँ पर पीएनआर नंबर चाहिए होगा। पीएनआर की फुल फॉर्म होती है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ठीक है, तो दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। पीएनआर नंबर जो है वो आपके यहाँ पर चाहिए होगा। काफी बार क्या होती है आप जब ऑनलाइन टिकट अपनी बुक कराते हो तो दोस्तों उसके अंदर जो टिकट होती है वो क्या हो जाती है आपकी वेटिंग के अंदर चल जाती है, कंफर्म नहीं होती। तो दोस्तों कंफर्म आपकी हुई है या नहीं हुई तो दोस्तों इसको चेक करने के लिए आपको वहाँ पर एक पीएनआर नंबर मिलता है, आप उसके द्वारा जो है अपनी टिकट का जो वर्तमान स्थिति है उसको जान सकते हो। ठीक है, बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अमान्य ईमेल एड्रेस का उदाहरण है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एक वैलिड ईमेल वो होती है जिसके अंदर @ के पहले कभी भी स्पेस नहीं
आता। इसके साथ में एट द रेट के पहले कभी डॉट नहीं आता, वो आपकी क्या होती है, एक वैलिड ईमेल एड्रेस होती है। एंड दोस्तों इसके साथ में मैं आपको बता दूँ, एट द रेट के बाद में हमेशा आपका जीमेल आता है, yahoo.com आता है, या फिर wing.com भी आपका यहाँ पर आ सकता है। उसके हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है कि abcd.def। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बेसिक मैंने आपको बताया एट द रेट के पहले भी कभी भी आपका यहाँ पर डॉट नहीं आता और स्पेस बार कभी भी नहीं आता। तो दोस्तों इस प्रकार से इसके अंदर बात करें ऑप्शन ए जो होगा उसका इनकरेक्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर डॉट आ रखा है। उसके बाद बात करें ऑप्शन बी की, तो दोस्तों ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। बात करें ऑप्शन सी की, तो दोस्तों ऑप्शन सी के अंदर gov.in लिखा हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट.in जो होता है वो आपके यहाँ पर एक वेबसाइट की पहचान होती है, ना कि आपके ईमेल एड्रेस की होती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो बी था वो करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि वोटर सर्विसेज के लिए पोर्टल है। तो दोस्तों मैंने आपको जैसे ही बता रखा है कि आपको जब भी वोटर आईडी से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर वेबसाइट मिल जाए, तो दोस्तों आपको वहाँ पर आंख बंद करके NVSP लगा के आना है। NVSP की फुल फॉर्म होती है नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो डी दिया हुआ वो करेक्ट आंसर है। IRCTC जो होता है वो आपके यहाँ पर इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इस प्रकार से आपकी वेबसाइट होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से क्या समझते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग वो होती है जिसमें आप जो है किसी भी टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो, किसी भी लाइन के अंदर फिक्स करा सकते हो, वो आपकी क्या होती है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होती है। यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में कौन सा एक साइबर थ्रेट नहीं है, यानी कि आपको यहाँ पर कौन सा साइबर खतरा नहीं है, आपसे इस क्वेश्चन अंदर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक साइबर खतरा वो कौन सा नहीं होता है। इसके अंदर सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है मालवेयर, तो ये साइबर खतरा होता है। उसके साथ में फिशिंग भी होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक भी होता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन डी की, तो दोस्तों ऑप्शन डी के अंदर दिया हुआ है राजस्थान का SSO, जो कि आपका किसी भी प्रकार से साइबर थ्रेट नहीं है, यानी कि साइबर खतरा नहीं है। यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि LCD प्रोजेक्टर को पीछे जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने प्रोजेक्टर को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर दो केबल की आवश्यकता पड़ती है। पहली पड़ती है HDMI केबल की, दूसरी पड़ती है आपके यहाँ पर BGA केबल की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, दोनों केबल की इसके अंदर फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। मैं आपको बताऊं कि HDMI की फुल फॉर्म की क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, HDMI की फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इसके साथ में बात करें VGA केबल की, तो दोस्तों VGA केबल की फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स एरे। बात करें यहाँ पर ऑप्शन के, तो दोस्तों ऑप्शन जो सीधे हुआ है वो करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि MS आउटलुक 2010 की अकाउंट सेटिंग में आप क्या समझते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, MS आउटलुक 2010 के अंदर आपको यहाँ पर आने के लिए सर्वर POP3 भी होता है। POP3 की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। बात करें यहाँ पर जाने के लिए सर्वर SMTP का इस्तेमाल किया जाता है। SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर एनक्रिप्शन SSL का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन जो डी दिया वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि भारतीय IT एक्ट 2000 में कंप्यूटर सोर्स के साथ छेड़छाड़ करना को निम्नलिखित में कौन सी धारा के अंतर्गत अपराध माना जाता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप यहाँ पर कंप्यूटर सोर्स के साथ छेड़छाड़ करते हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर धारा 65 के तहत जो है यहाँ पर गिरफ्तार किया जा सकता है, अपराध माना जाता है। यानी कि आपको यहाँ पर क्या माना जाता है, दोषी माना जाता है। इसके साथ में एक और धारा जो आपसे पूछी जाती है वो आपसे यहाँ पर पूछी जाती है धारा 406 जो धारा लगते हैं वो जब लगती है जब आप जो है कंप्यूटर के अंदर किसी भी आदमी के साथ में फ्रॉड करते हो, वो आपके यहाँ पर जब धारा लगती है वो आपकी क्या लगती है, धारा 406 लगती है, ठीक है। ध्यान रखना, दोनों ही धारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो बी था वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि मेलिंग शिष्टाचार से आप क्या समझते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक अच्छा जो मेलिंग शिष्टाचार है वो आपकी क्या होता है, अच्छा मेल वो होता है जिसमें आप जो है फॉरवर्ड करने से पहले उसकी प्रमाणिकता की जांच करो, यानी कि उसको वेरीफाई करो कि हमारे पास जो मेल आया हुआ है वो बिल्कुल सजा है नहीं है, 100% जेन्युइन है नहीं है। अगर आप जो है फ्रॉड मेल को यहाँ पर फॉरवर्ड करते रहोगे, यानी कि उसको आगे भेजते रहोगे, अपने दोस्तों वगैरह के साथ शेयर करते रहोगे, तो दोस्तों आप जैसे फंसे हो वैसे ही आपके जो और फ्रेंड वगैरह जो है आपके जो भी रिलेशन में है वो भी वहाँ पर फंस सकते हैं, ठीक है। वो जो है किसी भी फ्रॉड के अंदर फंस सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो ए था वही इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि खालिस्तान फीचर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने में काम आता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक जो पावर पॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने में काम आता है वो आपके यहाँ पर ग्रेडियंट फिल आता है, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में सही कथन का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया है कि राजस्थान ई ज्ञान। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, राजस्थान ई ज्ञान जो होता है वो आपके यहाँ पर जॉब सर्च करने का काम किसी भी टाइम में नहीं आता। बात करें राजस्थान ई ज्ञान का काम आता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, राजस्थान ई ज्ञान जो होता है वो आपके यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड है, किसी प्रकार से आपके यहाँ पर जॉब सर्च करने का काम नहीं आता। बात करें यहाँ पर राजस्थानी साइन क्या होता है, ये आपके यहाँ पर ऑनलाइन दस्तावेज प्रमाणिकता की जांच करने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि गवर्नमेंट यहाँ पर ऐप होता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन जो बी है वो भी इसका इनकरेक्ट है, उसके अंदर दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि राजस्थान ई गवर्नमेंट्स। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट जो होती है वो आपके यहाँ पर डिजिटल स्टोरेज के माध्यम से कभी भी यहाँ पर नहीं आती। डिजिटल स्टोरेज के लिए तो आपके यहाँ पर राजस्थान ई क्लाउड आता है, राजस्थान मेघ आता है, ठीक है, ध्यान रखना। बात करें यहाँ पर ऑप्शन डी की, तो दूसरा ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर राजस्थान ई वॉलेट जो होता है वो डॉक्यूमेंट स्टोर करने का काम आता है, ऑप्शन
जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि पैन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से वोटर आईडी के लिए एक ही वेबसाइट है एनवीएसपी, उसी प्रकार से आपके जो पैन कार्ड से रिलेटेड एक ही वेबसाइट है एनएसडीएल वेबसाइट, ठीक है। इसके अंदर जो होता है वो आपके यहाँ पर पैन कार्ड से रिलेटेड सारा जो काम है वो आपके एनएसडीएल वेबसाइट पे होता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो सीधा वो करेक्ट आंसर था, ठीक है। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी सिम दिख रहा होगा कि मोबाइल कनेक्शन के वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप में प्रयोग करने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि आपने अगर अपने मोबाइल को हॉटस्पॉट ऑन कर रखा है, दोस्तों आप जो है अपने लैपटॉप के अंदर जो है नेट चलाना चाहते हो, तो दोस्तों आपको नेट चलाने के लिए अपने लैपटॉप के अंदर आपको वहाँ पर लैपटॉप का वाईफाई ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, तो दोस्तों आपको यहाँ पर लैपटॉप का तो वाईफाई ऑन करना पड़ेगा, दोस्तों मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तब आप जो है एक मोबाइल से अपना जो लैपटॉप है वहाँ पर कनेक्ट कर पाओगे, वहाँ पर जो है किसी भी फाइल को शेयर वगैरह कर पाओगे। यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी सिम दिख रहा होगा कि अपने रास्ते की खोज के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, गूगल मैप का आप यहाँ पर इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सबके लिए यहाँ पर स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला कि एंड्रॉइड फोन के सॉफ्टवेयर का वर्जन जानने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे, यानी कि कौन सा यहाँ पर नंबर डायल करोगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको यहाँ पर अपने फोन का सॉफ्टवेयर का वर्जन जानना है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर स्टार एज 123 एज यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, यानी कि कॉल करना पड़ेगा इस पर। उसके बाद में आपके यहाँ पर प्रोसेसिंग लेगा, प्रोसेसिंग लेने के बाद में आपके सामने जो आपके सॉफ्टवेयर का वर्जन है वो आपके सामने दिख जाएगा। एंड दोस्तों इसके साथ में आपको बता दूं, अगर आप वर्तमान में यहाँ पर एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर इस वीडियो को देख रहे हो, तो दोस्तों आप जो है इसको ड्राइव भी कर सकते हो, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा, जीमेल संदेश का प्रयोग करने के लिए एक फाइल को भेजने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जीमेल संदेश अगर आप यहाँ पर लिख रहे होंगे, तो दोस्तों आपको जैसे कि पता होगा कि जीमेल के अंदर आप जो है 25 MB तक की फाइल भेज सकते हो, इससे ऊपर की फाइल आप नहीं भेज सकते। यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में शेप आउटलाइन फीचर बदल जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर आउटलाइन कलर 7211 विड्थ, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, इसको मैं समझा भी नहीं सकता है दोस्तों। अगर आपने कभी इस्तेमाल किया होगा तो दोस्तों आपको पता भी होगा इसका, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में चार्ट बनाने के लिए मुख्य भाग होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर यहाँ पर चार्ट बनाना चाहते हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर डाटा सीरीज चाहिए होगी, डाटा लेवल चाहिए होंगे, ग्रेड लाइन चाहिए होगी, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके सामने एरियल आ जाए, नाराज आ जाए, टाइम्स न्यू रोमन आ जाए, कैलिबरी आ जाए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये सारे जो होता है वो आपके यहाँ पर फॉन्ट होता है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेव एज फीचर से आप क्या कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सेव और सेव एज दो आपको वहाँ पर फीचर मिलता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस होता है कि अगर आपके जैसे अभी जो है वर्तमान में आप जो है इस पीडीएफ को देख पा रहे होंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके अंदर आपको ये जो पीडीएफ सेव है वो आपके यहाँ पर आरसीआईटी क्वेश्चंस के नाम से सेव है। दोस्तों अगर आप मैंने इसके अंदर कोई चेंजेस किया, उसके अंदर अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल एस दबाऊंगा, तो दोस्तों ये जो चेंजेस है वो इसी वाली फाइल के अंदर हो जाएंगे। एंड दोस्तों अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि इस वाली फाइल के अंदर चेंजेस ना होकर कोई दूसरी फाइल बने उसके अंदर ये चेंजेस हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वहाँ पर आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस दबाना पड़ेगा, यानी कि सेव एज फीचर दबाना पड़ेगा। जो फाइल है उसको यहाँ पर आप दूसरे नाम से सेव कर सकते हो उसी फाइल के अंदर चेंजेस करके। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पर सेव एज फीचर काम करता है, यानी कि खुली हुई फाइल जो होती है वो अन्य नाम से सेव की जा सकती है, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि सिक्योर सील का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक सिक्योर सील वो होती है जो एक वेबसाइट की वैधता का प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर होता है। वेबसाइट सिक्योर है नहीं है, तो दोस्तों इसको जो प्रमाणीकरण करता है वो आपके यहाँ पर एक सिक्योर सील करता है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आपको आरसीआईटी से रिलेटेड इससे बेहतर और कहीं भी कंटेंट प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा, इस बात की मेरी गारंटी है। दोस्तों आप जो है अगर वीडियो को शुरू से एंड तक देखते हो, तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी 90% सर्वर बनेगी, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आप जितने भी क्लासेज आपके आ रही है आने वाली है, तो दोस्तों उनको पूरा वॉच करना, मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी 90% से नीचे नहीं बनेगी, इस बात की मेरी गारंटी है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप जो है प्रीवियस ईयर के आपके यहाँ पर जितने भी पेपर हुए उनको उठा के देख लेना, उनके क्वेश्चन देख लेना, उनके आंसर की देख लेना, सारे कुछ जो क्वेश्चन है वो हमारी इन वीडियोस के अंदर से मिले, ऑप्शन भी उनके चेंज नहीं मिले, इस बात की मेरी गारंटी है। दोस्तों अगर आपको एक भी क्वेश्चन व्हाट्सएप से मिल जाए, तो दोस्तों आप जो है कमेंट कर देना, इस बात की मेरी गारंटी है। अगर आपको यहाँ पर एक भी क्वेश्चन व्हाट्सएप मिल जाए तो ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या बनाया जाता है। तो दोस्तों आपको नाम से पता चला होगा, सिस्टम रिस्टोर वो होता है जिसमें अगर आपके यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर कभी क्रैश हो जाता है, आपकी फाइलें उड़ जाती है, तो दोस्तों आप उनको पुनः स्थापित कर सकते हो, यानी कि वापस ला सकते हो, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। सभी फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित किया जा सकता है, यानी कि बैकअप के रूप में काम करता है, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम पे दिख रहा होगा कि
AEPS का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर अवेलेबल ई गवर्नमेंट सिस्टम, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। AEPS की यहाँ पर ये फुल फॉर्म होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में कौन सी डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने में काम आती है, तो वो आपके यहाँ पर रीडेबल राइटेबल डिस्क कहलाती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। बात करें यहाँ पर सी ऑप्शन की, तो दोस्तों यहाँ पर CDRW की यहाँ पर आपसे फुल फॉर्म पूछा सकती है। मैं आपको बता दूं CDR की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल राइटेबल। उसका हम बात करें DVD-RW, तो दोस्तों DVD की यहाँ पर दो फुल फॉर्म होती है, एक होती है डिजिटल वीडियो डिस्क, एक होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। दोनों ही आप यहाँ पर याद रखना, आपसे पूछा सकती है, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा निम्नलिखित में से कौन सा स्नैपिंग टूल से नहीं किया सकते, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं स्नैपिंग टूल से आप यहाँ पर कौन सा नहीं कर सकते, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट के चारों तरफ आयताकार आकृति आप नहीं बना सकते, तो बिल्कुल नहीं बना सकते, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके अंदर दिया हुआ है कि पूरी स्क्रीन को आप यहाँ पर कैप्चर भी नहीं कर सकते, ईमेल को अटैचमेंट से डिलीट भी नहीं कर सकते, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। इनमें से कोई सा भी काम जो है वो आप यहाँ पर स्नैपिंग टूल से नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से क्या करना चाहिए, यानी कि अगर आप किसी वेबसाइट पर आप जो है अपनी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर रहे हो, जैसे आप जो कोई भी वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन कुछ भी हो, अगर आप यहाँ पर पेमेंट वगैरह कर रहे हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक वेबसाइट को क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया है कि भुगतानकर्ता द्वारा प्रयोग किया गया पासवर्ड दिखाना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए, पहला तो ऑप्शन गलत है। उसके अंदर दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का CVV नंबर दिखाना चाहिए, तो दोस्तों बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। उसके अंदर दिया हुआ है कि भुगतान होने पर पुष्टि करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों बिल्कुल करनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर पुष्टि नहीं करोगे तो दोस्तों सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि हमारा पेमेंट हो चुका है, तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन जो तीनों दिए हुए हैं वो इसका इनकरेक्ट है। बात करें यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो पढ़ोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर समझ आएगा। अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि HTTPS यानी कि आपको एक सिक्योर वेबसाइट का यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए, उसके साथ में OTP का आप जो है इसका यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए, वन टाइम पासवर्ड का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल से भुगतान के प्रयोग में नहीं लिया जा सकता, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप यहाँ पर मोबाइल से पेमेंट करना चाहते हो तो दोस्तों आप यहाँ पर किसी माध्यम से नहीं कर सकते, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि POS, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं POS जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल। एंड दोस्तों ये होता क्या है मैं आपको बता दूं POS जो होती है, अगर आपने देखा होगा कि आप जो है कभी भी किसी भी मॉल वगैरह के अंदर जाते हो तो दोस्तों वहाँ पर एक क्रेडिट कार्ड ATM कार्ड वगैरह स्वैप करने की जो मशीन होती है उसको POS मशीन बोल जाता है, इनकी पॉइंट ऑफ सेल मशीन बोल जाता है, इनकी ऑप्शन जो ए दिया वो करेक्ट आंसर है। ये आपके किसी भी कार्ड से मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं होता है, इनका ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधित कार्य के लिए नहीं है, तो दोस्तों मैं बता दो आज जो है यहाँ पर कौन सी यहाँ पर प्लेटफॉर्म से शिक्षा यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, यानी कि एजुकेशन यहाँ पर ग्रेड नहीं कर सकते, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि USSD, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो ए था वो करेक्ट आंसर है। एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड दोस्तों अगले क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं बता दूँ अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आपको आरसीटी से रिलेटेड इससे बेहतर और कंटेंट प्रोवाइड ही नहीं करवाया जा रहा है, इस बात की मेरी गारंटी है। एंड दोस्तों एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, इस बात की आप जो है यकीन मानो मेरा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके इस वाले क्वेश्चन तरफ। इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला है कि ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर जो यूजर होता है उनमें कार्य कर सकता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप यहाँ पर ट्विटर यहाँ पर यूज करते हो तो दोस्तों आप यहाँ पर कौन कौन से कार्य कर सकते हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया है कि 140 अक्षरों तक का संदेश भेज सकते हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वर्तमान में जो 140 को यहाँ पर बढ़ाकर आपके यहाँ पर 10,000 वर्ड कर दिया है। ठीक है, यानी कि 10,000 वर्ड तक का आप जो है वर्तमान में यहाँ पर संदेश भेज सकते हो ट्विटर के अंदर। बात करें यहाँ पर अगले ऑप्शन की, तो दोस्तों अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि अपने फॉलोअर्स के संदेश को रीट्वीट कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन सी की, तो दोस्तों किसी भी विषय का यहाँ पर हैशटैग बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं, इनका ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ये सारी जो कार्य है वो आप यहाँ पर कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे आपके आरसीटी के टॉप 35 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बहुत कम समय में कराने का ट्राई किया है। दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं किया है, मैंने आपको कम समय में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई किया। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर पसंद आई, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए इतनी मेहनत की जा रही है और किसी के लिए नहीं की जा रही। ये सारे जो क्वेश्चन है मैंने खुद ने अपने हाथों से टाइप किया, इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई ना तो वीडियो को लाइक जो कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आपको आरसीटी से रिलेटेड इससे बेहतर होकर कंटेंट देखने नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मिलता है आपके नेक्स्ट आरसीटी वीडियो के अंदर, जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।